नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं पहाड़ की हुंकार। मैं आपका साथी कमल बोरा। तो साथियों, आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग के छात्र संघ अध्यक्ष, जो इस वर्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। आज के हमारे इस खास एपिसोड में सर्वप्रथम मैं दीपक जोशी जी को छात्र संघ अध्यक्ष बनने की बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद पहाड़ की ओंकार चैनल और कमल भैया। कि आप अभी छात्र संघ अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, हम्म। तो आपका आगे को क्या छात्र हितों के लिए आप क्या कार्य, राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? जो हमारा कॉलेज है, कोटाबाग कॉलेज है, महाविद्यालय है, उसमें समस्याएं तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि वो डेवलप है, वेल डेवलप है बोल सकते हैं। सुविधाएं काफ़ी है वहाँ, लेकिन वहाँ बच्चे रेगुलर नहीं आते हैं। वो इसलिए नहीं आते क्योंकि एक तो थोड़ा वो जंगलों से थोड़ा घिरा हुआ है, मेन रोड से काफ़ी हटके है। तो जैसे लड़के लोग हैं, बॉयज़ हैं, वो तो बाइक से या फिर ट्रैवल करके आ जाते हैं, लेकिन जो लड़कियां हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उनको पैदल यात्रा करनी पड़ती है, क्योंकि मार्केट से अप्रॉक्स 3 से 4 किलोमीटर का वो जो डिफरेंस है वो हम उसके ऊपर कुछ करना चाहेंगे। उसमें जो ई रिक्शा या इसका कुछ प्लान चल रहा है हमारा कि बातचीत हो या फिर कुछ और करेंगे। और दूसरा जो हमारा मुद्दा है, जिस जो मुद्दे के साथ हम आए थे महाविद्यालय में, बाकी सारी सुविधाएं महाविद्यालय में, विषय भी लगभग सब खुले हैं। एमए भी आ चुका है 2 विषयों के साथ। जो कब से इसमें यहाँ के लोकल लोग और मेरे से पहले आए हुए अध्यक्ष सबने काम किया है। अब लेकिन मेरा ये विजन रहेगा कि मेरे कार्यकाल में बीएससी एजियाँ आए, क्योंकि बीएससी एजी सबसे गंभीर मुद्दा है, सिर्फ महाविद्यालय के लिए नहीं बल्कि कोटाबाग की जनता के लिए भी। क्योंकि अगर बीएससी एजी आती है बच्चों का, तो यहाँ पर बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं, ज़्यादातर पहाड़ के बच्चे आते हैं। जैसा अभी कमल भैया और मेरी बात चल रही थी इंटरव्यू से पहले, हम लोग बैठे थे चाय में, तो पहाड़ी जो क्षेत्र के बच्चे वो हमारे महाविद्यालय में आते हैं। अब उनका जो मेन विषय रहता है, क्योंकि हमारे जो कोटाबाग के आसपास के स्कूल है वहाँ बीएससी एजी मतलब एग्रीकल्चर है, उसके बाद वहाँ के लोग बीएससी एजी के लिए जाते हैं। तो बीएससी एजी में बहुत सारा काम चल रहा है, बहुत सारे कागज लगे हैं, बहुत आंदोलन हुए हैं, बहुत मंत्रियों के पास जाना आना हुआ है, और मंत्रियों का भी पूरा प्रयास है कि आने का, लेकिन अभी तक लगभग 6 से 7 साल से काम चल रहा है इसमें, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। लेकिन अब ये अंतिम चरण में है, तो पूरा प्रयास रहेगा कि मेरे कार्यकाल तक बीएससी एजी यहाँ आ जाए। तो धन्यवाद दीपक जी, आपने बताया कि कृषि विषय के लिए आपका प्रयास रहेगा। तो दीपक जी, एक सवाल है मेरा आपसे, आपका विचार कैसा है कि आपने छात्र संघ चुनाव में प्रतिभाग करना है, और आपके मन में क्या विचार आया कि आपको एक छात्र राजनीति में आपको उतरने का कैसे विचार आया आपके मन में? राजनीति में उतरने का तो कभी विचार ही नहीं आया, क्योंकि राजनीति तो हम नहीं करेंगे। हम करेंगे बस अच्छे काम करेंगे, सामाजिक काम करेंगे। अब कुछ लोग उसे राजनीति बोलते हैं और कुछ लोग सामाजिक कार्य को राजनीति बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं और वो सामाजिक कार्य है। लेकिन मेरा जो आपका जो क्वेश्चन था, मैं भटकूंगा नहीं क्वेश्चन से। आपने मुझसे पूछा था कि ये कैसे विचार आया, तो हम एबीवीपी से जुड़े थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो राष्ट्र हित के लिए काम करती है, छात्र हितों के लिए काम करती है और बहुत अच्छी विजन के साथ चलती है। तो और उसका किसी भी ऐसे पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है। लोग बोलते हैं कि बीजेपी की सर्विंग पार्टी है या फिर स्टूडेंट यूनियन है, बीजेपी के साथ उनका कनेक्शन अच्छा है, लेकिन हम कई बार तो बीजेपी के अगेंस्ट भी आंदोलन कर लेते हैं जब छात्र हितों के लिए कार्य नहीं हो रहे होते हैं। तो जो मेरा विचार था कि छात्र हितों की राजनीति में कैसे घुसा जाए, मतलब कि आपने जो पूछा कि छात्र हितों के लिए आपका क्यों आया विचार, तो हम एबीवीपी से जुड़े थे। हम स्कूलिंग टाइम से एबीवीपी से जुड़े थे, लगभग 3-4 साल से। तो हम काम करते रह रहे थे, जो हमारे बड़े लीडर थे उनके पीछे काम कर रहे थे। नगर सहमंत्री रहा, फिर नगर मंत्री रहा। तो हमने बीएससी एजी का आंदोलन भी करा, उससे पहले भी बहुत सारे आंदोलन, मतलब बहुत सारे काम करे एबीवीपी के साथ। वृक्षारोपण करे और स्वच्छता अभियान चलाया, जगह जगह एबीवीपी के कार्यक्रम में जाते रहे। तो वहां से एक विजन आया कि स्टूडेंट के लिए आवाज उठानी चाहिए, एक आवाज बनना चाहिए, क्योंकि सब बच्चे आवाज नहीं उठा पाते हैं, कुछ लोग दब जाते हैं और अपने काम नहीं कर पाते। तो उनके लिए एक आवाज बनने की कोशिश करी और धीरे धीरे लोगों को पसंद आए। हम महाविद्यालय में भी काम किया, वहाँ भी पसंद आए। तो इलेक्शन में जब उठे तो मामला एक तरफा हो गया, पूरी भीड़ एक साइड हो गई, और तो बन गए, हम इलेक्शन में जीत गए। तो वन साइड हो गया, भगवा लहरा दिया हमने, और एबीवीपी की एक तरफा जीती, मेरी नहीं पूरे पैनल की एबीवीपी से जीत हो रही है। तो दीपक जी, अब आप छात्र राजनीति में आ चुके हैं, आपके सामाजिक जीवन में आप हैं, तो स्थानीय हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, पर्वतीय क्षेत्र के हैं, विकासखंड कोटाबाग के हैं। क्या दीपक जोशी जी छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद स्थानीय मुद्दों पर भी कार्य करेंगे?
जरूर करेंगे। जो पहला मुद्दा रहेगा, ऐसा नहीं है कि जो छात्र संघ अध्यक्ष होता है वो बस कॉलेज तक ही सीमित होता है, उसे कॉलेज से बाहर भी जाना पड़ता है, क्योंकि उसके छात्र तो कॉलेज से बाहर भी अपना टाइम गुजार रहे हैं इधर उधर, क्योंकि मेन मुद्दा यहाँ का लाइब्रेरी का है। अब कॉलेज लाइब्रेरी तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ के लोग जो गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, लाइब्रेरी थोड़े दूर दूर है, मतलब कि प्राइवेट लाइब्रेरी या गवर्नमेंट लाइब्रेरी अभी तक यहाँ नहीं बनी है जो फ्री में सेवा दे पाए, तो उसमें हमारी बातचीत चल रही है। और जो दूसरा मुद्दा है, सड़क का मुद्दा, सड़क जो मार्केट की देखी जाए तो बहुत छोटी है, अगर एक बस सामने से आ जाए तो दूसरी स्कूटी नहीं निकल सकती है, बाइक नहीं निकल सकती। तो मेरा ये भी काम रहेगा, मतलब मैं ये मुद्दे भी उठाऊंगा, सड़कों के लिए उठाऊंगा, जो हमारे जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, हमारे प्रधान जी, बीडीसी, जिला पंचायत सब उसमें लगे हुए हैं। लेकिन हमारा भी काम रहेगा कि सामाजिक मुद्दों पे उस साइड से भी देखा जाए, बस कॉलेज तक ही हम सीमित ना रहे, बस स्पोर्ट्स फैसिलिटी तक ही हम सीमित ना रहे, जहाँ जहाँ हमारे छात्र हैं। और यही नहीं कि कॉलेज का ही मैं अध्यक्ष हूँ, अगर कोई बच्चा स्कूल का भी कोई किसी प्रॉब्लम में है तो वहां भी हम जाएंगे और उनकी प्रॉब्लम पूरे जड़ तक सुलझाएंगे, क्योंकि हम एबीवीपी से जुड़े हैं। एबीवीपी बस कॉलेज से नहीं रहता है, एबीवीपी स्टार्टिंग से रहता है, चाहे वो नर्सरी के बच्चे की प्रॉब्लम हो या फिर पीएचडी कर रहा हो। तो हमारा ये हक बनता है कि हम उनकी प्रॉब्लम सुलझाएं, क्योंकि हमें भी बस बच्चों ने वोट नहीं दिए, हमें उनके माता पिताओं ने भी मतलब हम पर आशीर्वाद रखा है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो दीपक जी, राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में विकासखंड कोटाबाग के बहुत सारे पर्वतीय क्षेत्र के छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, तो उनकी काफी सारी समस्याएं रहती है, चाहे उनकी विद्यालय तक पहुंचने की यात्रा को लेकर और अन्य विषयों को लेकर, क्योंकि राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में सिर्फ कला के ही विषय संचालन किए जा रहे हैं। क्या आपका प्रयास रहेगा कि राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में यहाँ पर कॉमर्स खोली जाए और साइंस फैकल्टी खोली जाए? आपका उसके लिए क्या प्रयास रहेगा? अभी पिछले महीने ही हमारी प्रधानाचार्य महोदय, मतलब प्रिंसिपल सर महाविद्यालय से बात हो चुकी है मेरी, और मतलब पूरे पैनल की हम साथ ही बैठे थे, तो हमारे इसी टॉपिक में बात हो रही थी कि यहाँ की पॉपुलेशन, मतलब जो जनसंख्या जो कॉलेज की तभी बढ़ेगी। एक तो बीएससी एजी का मुद्दा है, वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा, एक मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो जो हमारा प्रोसीजर चल रहा है इस साल तक या फिर अगले साल तक तो आ जाना चाहिए। अब गारंटी तो कोई किसी की नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी गारंटी है। और उसके बावजूद हमारा ये प्रयास है बीएससी के लिए, क्योंकि बीएससी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब बीए के लिए कॉलेज नहीं पढ़ते, बीएससी के लिए भी आगे जाते हैं। और अगर बीएससी आएगी तो जनसंख्या कॉलेज की खुद ही बढ़ेगी। तो हमारी प्रिंसिपल सर से बात चल रही थी, तो एक इसमें यही मुद्दा है कि अगर कहीं मतलब टोटल हमारे 200 से 300 छात्र अभी अगर ज्यादा हो जाते हैं, मतलब अप्रोक्स 800 से 1000 बच्चे कॉलेज में होते हैं, 600 से ऊपर बच्चे होते हैं कॉलेज में, तो बीएससी का पैनल खुल सकता है। तो अगर बीएससी एजी आती है तो साथ में बीएससी तो आनी है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ जाएगी कॉलेज की। तो अगर बीएससी आती है तो उसके 1-2 साल बाद बीएससी, अगर बीएससी एजी आती है तो उसके 1-2 साल बाद बीएससी भी कंफर्म आएगी। तो हमने इसके लिए भी प्रधानाचार्य से बात कर ली है, बीएससी का पैनल लगभग खुल जाएगा। बीकॉम का अभी मैं नहीं बोल सकता, लेकिन बीएससी के लिए हमारी बात हो चुकी है। तो दीपक जी, आपने जिन मूलभूत समस्याओं को लेकर चुनाव लड़ा था, क्या आप उन मुद्दों पर खरा उतर पाएंगे? अगर आपकी जो ये मांगे हैं ये पूरी नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? आगे की आपकी क्या रणनीति है? क्या आप आंदोलन करेंगे? क्या आपकी रणनीति है? आप क्या प्रयास करेंगे छात्र हितों के लिए? पहले तो जो हमें एबीवीपी ने सिखाया कि बहुत सॉफ्ट कॉर्नर अपनाइए, ज्ञापन दीजिए, अगर वो नहीं समझ रहे आप दोबारा उनसे मिलकर बैठकर बात करिए, मामला सुलझाइए। लेकिन फिर भी अगर कोई अपनी चीज में अडिग है, वो नहीं आपको वो सेवा नहीं दे पा रहा, तो उसके बाद हमारे पास बस एक प्रयास रहता है आंदोलन का। और एबीवीपी बहुत बड़े बड़े आंदोलन बस करा नहीं है, बस खुलवाया नहीं है, वो जीती है। जिसमें से बीएससी एजी का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, पूरे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का आंदोलन हुआ था, जो ब्लॉक मुख्यालय में हुआ था, जिसमें कमल भाई भी हमारे साथ थे और बहुत सारे जनप्रतिनिधि थे। तो वो भी बहुत हमारा मतलब अच्छा ही आंदोलन था। उसके बावजूद भी हमने बहुत सारे आंदोलन करे, हमने नहीं किए बस कोटाबाग इकाई नहीं किए, हल्द्वानी इकाई, बहुत जगह हुए आंदोलन। तो एबीवीपी के पास लास्ट ऑप्शन आंदोलन का रहता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अभी जैसा हमारा कॉलेज है तो वो पूरा हमें भी इम्पोर्टेंस देता है, बच्चों को भी इम्पोर्टेंस देता है। लेकिन जो हमारा मुद्दा था वो खाली बीएससी एजी नहीं था। बीएससी एजी तो हम पूरा प्रयास करेंगे और हर एक कोशिश करेंगे, आखिरी सांस तक करेंगे कि बीएससी एजी इस 1 साल के अंदर आ जाए। लेकिन हमारे मुद्दे थे कि कॉलेज को कैसे क्रिएटिव बनाया जाए, कैसे उसमें नई नई स्किल्स जोड़ी जाए। अभी हमारी आज ही ये इंटरव्यू से पहले 4 घंटे पहले ही प्रिंसिपल सर से एक और मीटिंग हुई है कंप्यूटर के कोर्स के रिलेटेड, क्योंकि महाविद्यालय में मतलब कंप्यूटर है लेकिन बहुत बेसिक स्किल दे रहा है कंप्यूटर। तो हमारी बात हुई कि 3 महीने का ड्यूरेशन का फ्री कंप्यूटर कोर्स हमारे महाविद्यालय में आने वाला है। अभी चल रही है योगा की क्लासेस, योगा के लिए भी हमारी बात चल रही थी और योगा की क्लासेस तो लगभग आ चुकी है और रेगुलर चल रही है, 3 घंटे की योगा क्लासेस चल रही है। तो वहां तो बच्चे आनंद ले रहे हैं। उसके बाद हमारा अब है आईटी की ओर को जाना, बच्चों को कंप्यूटर दिखाना कि
बस शट डाउन करना है, बस ये पेंट चलाना, ये उद्देश्य नहीं है। कैसे पीपीटी बनती है, पावर पॉइंट बनता है, कैसे आईटी में आगे जाते हैं, क्योंकि बस ग्रेजुएशन करना एक अंतिम पल नहीं है। उसको आगे कैसे लेना है, उसको कैसे कमाई के सोर्स में लेना है, वो हमारा है। तो अभी हमने कंप्यूटर कोर्स भी लगभग 2 से 3 महीने में शायद आ जाएगा। तो अगला वही चल रहा है हमारा, जो हमारा मेन मुद्दा था कि कैसे कॉलेज को क्रिएटिव बनाया जाए। इसके बाद फ्रेशर पार्टी का आयोजन होना है, थैंक यू पार्टी होने वाली है, छात्र संघ सम्मेलन आयोजन होने वाला है, मतलब बहुत सारे इवेंट लाइनअप है। तो धीरे धीरे करेंगे, वॉलीबॉल टूर्नामेंट होने वाला है। तो ऐसा ही है कि कैसे कॉलेज का नाम आगे बढ़ पाए और कैसे बच्चों को कॉलेज तक लाया जाए। तो वो तभी हो सकता है जब ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिशन होंगे। तो वही हमारा जो मुद्दे थे कि कैसे कॉलेज में बच्चों को आनंद कराया जाए और शिक्षा को थोड़ा ऊपर ले जाया जाए। दीपक जी, आपका प्रयास बहुत सराहनीय है। तो दीपक जी, जब आप छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में जाते हैं तो छात्रों की नजर आप पर पड़ती है, तो क्या समस्याएं लेकर छात्र राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग के छात्र संघ अध्यक्ष के पास आते हैं? अभी तक आपको क्या क्या समस्याएं का फेस करना पड़ा है कॉलेज के अंदर? फिलहाल तो अभी समस्याएं तो यही थी कि अभी पोर्टल बंद हो गया था। तो जैसे मैं अध्यक्ष बना था तो मुझे बहुत सारे डीएम आए थे इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, कि पोर्टल बंद हो चुका है और हमारी बैक आई, मतलब कुछ कुछ बच्चों की बैक आ गई थी किसी कारणवश। तो फिर उनके एडमिशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि फिर उनको फिर 1 साल के लिए रुकना पड़ता। तो फिर जैसे ही मुझे पता चला, मैंने नहीं, एबीवीपी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, अभिषेक गोस्वामी हल्द्वानी से भी मेरी बात हुई थी, तो उनने भी, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। तो फिर हमारा ये प्रयास था उस समय की ज्ञापन देके कैसे ना कैसे करके केयू का पोर्टल, समर्थ पोर्टल खोलने का, कि ताकि जो बचे हुए बच्चे हैं उनका एडमिशन कराया जाए, वो कंपार्टमेंट या बैक के कारण वो ना रह जाए और उनके 10 महीने बर्बाद ना हो जाए। तो फिलहाल तो उनकी, मुझे देख, जैसे मैं पहुंचा तो उनकी यही समस्या थी कि हमारे एडमिशन नहीं हो पा रहे, हमारे भाई बहनों के एडमिशन नहीं हो पा रहे, ये बच गए थे, ये किसी कारणवश नहीं कर पाए थे, तो आप करवाइए, कैसे ना कैसे करके करवाइए, क्योंकि हमने आप पर भरोसा करके आपको वोट दिया था, तो प्लीज हमारे ये करवा दीजिए। तो मेरा भी फर्ज बनता था, तो मैंने आगे बात करी, महासंघ में भी बात करी। तो फिर मैंने नहीं, मतलब सभी ने बात करी, तो जो जो अध्यक्ष पद में थे, तो अभी तो उसका रिजल्ट आया, और रिजल्ट ऐसा आया कि गुड न्यूज ही मिली है। 15 तारीख तक, फिर 4 दिन तक फिर समर्थ पोर्टल खुल चुका है और बच्चों के मन में खुशखबरी है, दिलों को सुकून है। तो दीपक जी, आशा करते हैं कि आप आगे बहुत निरंतर छात्र हितों के लिए कार्य करते रहें, और जो आपकी छात्र और कोटाबाग की जो क्षेत्र की जनता है, आपसे जो अपेक्षाएं हैं, आप उनको सफलतापूर्वक उनमें खरा उतरें। मेरी यही आपको शुभकामनाएं हैं। तो लगातार साथियों, हमारा युवा चर्चा कार्यक्रम चलता रहेगा और आप लोग हमारे चैनल में बने रहें। आप देखते रहिए लगातार पहाड़ की हुकार। बस लास्ट में 2 लाइन बोलना चाहूंगा आपको कि हवाओं का रुख मोड़ देंगे, वरना अपने आप को युवा कहना छोड़ देंगे।